जय जनी दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, अपने विशेष कार्यक्रम जिनवाणी गौरक्षा मिशन के अंतर्गत आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के जिला हरदा टिमरनी भादू गांव में स्थित आचार्य श्री विद्यासागर जी दयोदय गौशाला में, जिसकी शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि जिनवाणी चैनल संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और प्रेरणा से देश भर में संचालित गौशालाओं का समय समय पर आपको अवलोकन करा रहा है और भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत जियो और जीने दो का संदेश दे रहा है। तो आइए दर्शकों, देर न करते हुए चलते हैं आचार्य श्री विद्यासागर दयोदय गौशाला में और देखते हैं वहां उपस्थित हमारी संवाददाता शेफाली जैन की विशेष रिपोर्ट। जय जनी दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आज मैं उपस्थित हूँ मध्य प्रदेश की पावन धरा हरदा टिमरनी के भादू गांव में स्थित आचार्य श्री विद्यासागर दयोदय गौशाला में, जहां पर संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित गौशाला में धर्मावलंबी लोग गौ सेवा में तन मन और धन से लगे हुए हैं। उनका मानना है कि गौ सेवा करने से मन में शांति ही नहीं बल्कि जीवन भी सार्थक बन जाता है, क्योंकि वर्तमान में गाय ही एक ऐसा पशु है जिसकी सेवा मात्र से ही जीवन पार हो जाता है। आचार्य श्री के नाम से संचालित ये गौशाला वहां के लोगों के लिए सेवा का केंद्र बनी हुई है। समय समय पर गौशाला में आकर गौ सेवक गौ सेवा करते हैं। तो दर्शकों, देखते हैं इस दयोदय गौशाला के अनुपम दृश्य। मध्य प्रदेश प्रांत के जिला हरदा टिमरनी के पास बसे गांव भादू गांव में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित आचार्य श्री विद्यासागर दयोदय गौशाला की शुरुआत सन 2007 में आचार्य श्री के प्रवास के दौरान हुई थी। तब से लेकर अब तक गौशाला दिनों दिन विस्तारित होती जा रही है। गौशाला के अंदर वर्तमान में करीब 330 गौवंशों का संरक्षण हो रहा है। गौशाला में गौवंश के पानी पीने के लिए 4 टंकियां और विशाल हौद बने हुए हैं, जिसमें रोजाना ट्यूबवेल एवं कुएं से शुद्ध एवं शीतल जल भरा जाता है। मेरे पिता श्री हेमेंद्र कुमार जी जैन के आचार्य श्री विद्यासागर जी के भादू गांव प्रवास के दौरान संकल्प के रूप में गौशाला का स्थापना की गई। स्वयं की कृषि भूमि पहले 2 एकड़, इसके बाद में 3 एकड़ कृषि भूमि, कुल मिलाकर 5 एकड़ कृषि भूमि गौशाला के लिए दान में दी गई। आज की तारीख में 330 गौवंश गौशाला में उपलब्ध है। पिछले वर्ष 53 पशुओं का एक ट्रक जो कि काटने के लिए ले जाया जा रहा था, उसे हमारी संस्था द्वारा यहाँ गौशाला परिसर में खाली कराया गया, जिसमें 52 गौवंश जीवित एवं 1 गौवंश मृत निकला। आज हमारे पास ज़मीन पर्याप्त है, लेकिन पशुओं को रखने के लिए शेड की कमी है, भूसा चारा पर्याप्त है एवं यहाँ पे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, 5 कर्मचारी बहुत निष्ठा से अपना काम करते हैं। यहाँ पे गांव वालों का सहयोग कम से कम मिलता है, लेकिन दयोदय महासंघ का आचार्य श्री की कृपा से पूर्ण सहयोग हमको प्राप्त होता है, जिससे गौशाला में भूसे की किसी प्रकार की कमी नहीं आती है। इन्हीं के साथ में आगामी हमारा लक्ष्य लगभग 1000 गौवंश रखने का है, लेकिन कुछ पैसे के अभाव में हम इस काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। टीमा गांव हमारे यहाँ पशु चिकित्सालय है, उससे डॉक्टर यहाँ पे हमेशा समय समय पर उपलब्ध रहते हैं। दयोदय महासंघ के से हमको जो काऊ लिफ्टर प्राप्त हुआ है, उस काऊ लिफ्टर से यहाँ पे जो गायें
बीमार होती हैं उनको उठाने में काफ़ी मदद मिलती है। इस दयोदय गौशाला में गौवंश की देखरेख और साफ सफाई करने के लिए कर्मचारी तैनात है, जो प्रतिदिन गौशाला में आकर गौवंश के खाने पीने के साथ साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। वहीं गौशाला के अंदर लगे हरे भरे छायादार वृक्ष गौवंशों को शुद्ध वायु प्रवाहित करते हैं। गौशाला में गौवंश की पहचान करने के लिए समिति के द्वारा गायों के कानों पर टैगिंग की गई है, जिससे गौवंश को पहचान करने में आसानी हो। वहीं 1.25 एकड़ भूमि में विस्तारित ये गौशाला में 120 फीट बाई 48 फीट का एक विशाल शेड बना हुआ है, जिससे गौवंश के खाने रहने की सुविधा हमेशा उपलब्ध रहती है। इस गौशाला को विस्तारित रूप देने के लिए वर्तमान 2019 व 2020 के अध्यक्ष ने 3 एकड़ कृषि भूमि गौशाला को दान में दी है, जिससे गौवंश का संरक्षण भली भांति हो सके। में आचार्य श्री सत्संग भादुगांव आए थे। 3 दिन प्रवास रहा उनका। एक नया मंदिर बना था, उसकी बेदी प्रतिष्ठा करवा गए थे और उनकी इच्छा थी कि यहाँ गौशाला खोले। तो मैंने उस टाइम ही घोषणा कर दी थी 1 एकड़ ज़मीन देकर गौशाला खोलने के लिए। फिर अभी तक मैंने 5 एकड़ ज़मीन उसमें कर दी है। कुछ लोगों की भी ज़मीन एक्वायर की है, कुछ खरीदी है और कुछ अपनी देके 5 एकड़ के लगभग ज़मीन वहाँ पे गौशाला के लिए कर दी, रजिस्टर्ड कर दी। 3 एकड़ की रजिस्ट्री तो अभी 3 महीने पहले करवाई है, बाकी की ज़मीन पहले की थी और लोगों से ख़रीद के आसपास जो ज़मीनें थी वो ले ली हैं। और गौशाला अच्छे से चल रही है। टीन का शेड बनवाया है, भूसा भी पर्याप्त मात्रा में बनवाते हैं। खेतों को खोट लेते हैं और सिकमी पर ले लेते हैं, उनके अंदर मक्का लगाते हैं। खास करके मक्का का जो भूसा है वो गोधन को बहुत फ़ायदा करता है, इसलिए मक्का का भूसा हम ज़्यादा बनाते हैं। मक्का का भूसा बनाने के लिए एक मशीन ली है जो 1,80,000 की आई है। पिछले साल ही वो मशीन को ली है। वो डायरेक्ट मक्का का जो डंडा रहता है उसको काट के भूसा बना के ट्राली में डाल देती है। पर कंपनी के इंजीनियरों को यहाँ बुलवाया और उनको बताया कि हमको इसका भूसा बना के ट्राली में डालना है, तो उन्होंने मशीन के अंदर कुछ चेंज करके और इस तरह से बना दी है। तो उससे हम भूसा बनवाते हैं और उस भूसा को डायरेक्ट गौशाला पे भिजवा देते हैं। 4-5 आदमी वहाँ गौशाला पे रहते हैं। अभी वर्तमान में 300 के लगभग गाय हैं। वो लोग रोज़ साफ़ सफाई करते हैं गौशाला की, और साफ़ सफाई करने के बाद फिर भूसा वगैरह डालते हैं, देख रेख करते हैं। साइड में भी पिचिंग करवा कर और पत्थरों से पिचिंग करवा के गौशाला की पाल को रक्षित की है और दीवार बनवाई है। अब एक शेड बड़ा बनवाने की बहुत आवश्यकता है, जिससे पशुधन ज़्यादा होने पर उस शेड में रह सकें। आचार्य श्री ने 1998 में बोला था कि आप गौशाला बनवाइए, तो इसलिए हमने उसी टाइम संकल्प कर लिया था कि आचार्य श्री के कहने से गौशाला ज़रूर बनवाएंगे। उस टाइम 1 एकड़ की घोषणा की थी, पर आज मैंने 5 एकड़ ज़मीन गौशाला में कर दी है। गौशाला के अंदर एक विशाल भूसा गोदाम उपलब्ध है, जिसमें गौवंश के खाने के लिए कुंटलों भूसा भरा जाता है, जिससे गौवंश को समय से खाने के लिए भूसा मिल सके।
के अनुसार एक गाय के अंदर 64 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। तभी तो वर्तमान में गायों की सभी देवी देवताओं से पहले पूजा अर्चना की जाती है। जिस गांव और घर में गाय का पालन किया जाता है वह गांव और घर हर समय खुशहाली से भरा रहता है। कुछ ऐसे ही भावों को लेकर भादू गांव के लोग आचार्य श्री विद्यासागर दयोदय गौशाला में सेवा करने के लिए समय समय पर आते रहते हैं और गौ सेवा करके अपने जीवन को पुण्यशाली बनाते हैं। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के नाम से संचालित भादू गांव की आचार्य श्री विद्यासागर दयोदय गौशाला में जीव दया के साथ गौ सेवा भी बड़े ही सेवा भाव से की जा रही है। गौशाला में समय समय पर जैन समाज के लोग गौ सेवा करने के लिए आते रहते हैं और गौ सेवा करके अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। यही नहीं, गौशाला में जैन समाज के लोग गौवंश के साथ अपने जन्मदिन और शादी की वर्षगांठ भी मनाते हैं और गौवंश को प्यार दुलार करते हैं। गौशाला परिसर में हमेशा आती रहती हूँ। शादी की वर्षगांठ हुई, बच्चों के जन्मदिन हुए, वो मनाने के लिए यहाँ आकर के मुझे आत्मीय संतुष्टि मिलती है। मेरी समाज की महिलाओं से अपील है कि वे लोग भी गायों की सेवा करें। गौशाला में मृत एवं गंभीर रूप से घायल गौवंशों को उठाने के लिए काउ लिफ्टिंग मशीन की सुविधा उपलब्ध है, जिससे बीमार पड़े गौवंशों को उठाने में कोई परेशानी नहीं होती है और उनका इलाज भी तरीके से हो जाता है। वहीं गौशाला में बीमार एवं घायल पशुओं का इलाज करने के लिए रोजाना डॉक्टर आता है। गौशाला में ही एक मेडिकल सुविधा उपलब्ध है, जिसमें हमेशा जरूरत की दवाइयाँ उपलब्ध रहती हैं। ये गौशाला विगत 12-13 साल से बहुत बढ़िया चल रही है। 300-400 मवेशी यहाँ अभी हैं और हमारे चाचा जी इसका संचालन करते हैं, हेमेंद्र कुमार जी जैन। गौशाला में पर्याप्त भूसा, पानी, सारी व्यवस्था है। टीन शेड की अत्यधिक आवश्यकता है क्योंकि मवेशियों को रखने में बड़ी दिक्कत आती है। यहाँ पे मवेशी बहुत आते रहते हैं, सिवनी मालवा से, सोपुर से, टिमरनी से, बैतूल साइड कटने जाते हैं, वो मवेशी सब यहीं पे आते हैं। लाइट की व्यवस्था है। पानी, अभी गर्मियों में बड़ी दिक्कत आ जाती है पानी की। अभी तो खैर बारिश और ठंड के टाइम तो दिक्कत नहीं रहती। बाउंड्री वाल आदि तो हमने हमारे फंड से करा दी है, निर्माण चल रहा है। बाकी हमारी मांग है गौशाला परिसर से, दयोदय संघ वालों से मांग है कि इसकी बाउंड्री वाल कराने के लिए पैसा दिया जाए, एक ट्रैक्टर ट्राली की व्यवस्था दी जाए। मृत मवेशियों को फेंकने के लिए बड़ी दिक्कत पड़ती है बारिश में। ये जो गौशाला है उससे हमको देसी गोबर की खाद प्राप्त होती है। अगर गौशाला वाले हमको कोई अच्छी चीज़ मुहैया कराएं, पैसा मुहैया कराएं, तो हम यहाँ गैस संयंत्र लगा सकते हैं। दर्शकों, माना जाता है कि जो श्रावक और श्राविका गाय को हर शुक्रवार को हरा चारा खिलाते हैं, उसके जीवन के हर कष्ट दूर होने लगते हैं, क्योंकि गाय ही वर्तमान में सभी देवी देवताओं के बाद पूजनीय पशु और सर्वोपरि है। इसलिए तो प्रत्येक घरों में सबसे पहले गाय के लिए पहली रोटी निकालते हैं। ऐसे ही मंगल भावना के साथ भादू गांव के लोग गायों की सेवा करके अपने जीवन के हर कष्टों को दूर करने में लगे हुए हैं और मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो रहे हैं। गौशाला में गौवंशों को मक्का का हरा चारा खिलाया जाता है। यही नहीं, गौशाला की बाकी भूमि पर गौवंशों के खाने के लिए हरे चारे की पैदावार की जाती है, जिससे गौवंश को समय से हरा चारा उपलब्ध हो सके और उनकी सेवा में कोई कमी न हो पाए।
आचार्य श्री विद्यासागर दयोदय गौशाला समिति की आगामी योजना गौशाला में 1000 गायों को रखने का संकल्प है। यही नहीं, गौशाला के अंदर गायों के रहने के लिए कई शेडों के निर्माण व गौशाला में ट्रैक्टर ट्रॉली की आवश्यकता है। आगामी योजना गौशाला में 1000 गौवंश पूर्ण रखने की व्यवस्था और उसके साथ दवाइयाँ जो बनेंगी वो दवाइयाँ बनाने का हमारा पूर्ण रूप से लक्ष्य है। आचार्य श्री की प्रेरणा से आगे भी हम इस काम को करते रहें और आगे लोग इस काम के लिए प्रेरित हों, नई नई गौशालाएँ खुलें। आचार्य श्री की कृपा से दयोदय महासंघ के सानिध्य से मेरे पास निमाड़ क्षेत्र की गौशालाओं का प्रभार क्षेत्रीय प्रभारी हूँ मैं इधर गौशालाओं का। जिनवाणी चैनल के माध्यम से आज जो हमारी गौशाला को दिखाया गया, इसके लिए मैं जिनवाणी चैनल का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मिली थी जिंदगी गौ सेवा करने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। क्या करोगे इतना पैसा कमाकर? आखिर जीवन की नैया तो गौ माता ही पार कराएगी। ये पंक्तियां उन लोगों को चरितार्थ कर रही हैं जो लोग गौ सेवा नहीं करते हैं और घरों में ही बैठकर अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि गौ माता की सेवा करने से ही जीवन को मुक्ति मिल सकती है। इसलिए जैन धर्म के लोगों के अलावा सभी धर्मों के लोगों से अनुरोध है कि वे भी घरों से निकलकर समय समय पर गौ सेवा करें और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें, जिससे जीव दया और जियो और जीने दो का संदेश जन जन तक पहुंच सके। तो दर्शकों, अब समय है आपसे विदा लेने का। पुनः होगी आपसे मुलाकात अन्य गौशाला की रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से मध्य प्रदेश के जिला हरदा की पावनधरा टिमरनी भादू गांव में सफलता पूर्वक संचालित हो रही आचार्य श्री विद्यासागर दयोदय गौशाला के मनोरम दृश्यों को, जिसमें आपने देखा होगा कि यहाँ का प्रत्येक गौसेवक समस्त मनोभावों के साथ निराश्रित, बीमार, लाचार एवं दुर्घटनाग्रस्त गौमाता की सेवा कर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा को मूर्त रूप प्रदान करने में लगे हुए हैं। तो दर्शकों, आशा है कि आप भी समाज द्वारा किए जा रहे गौ सेवा जैसे पुनीत कार्य से अवश्य ही प्रेरित हुए होंगे। जिनवाणी गौरक्षा मिशन कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आपको लेकर चलेंगे आचार्य श्री की मंगल प्रेरणा से संचालित अन्य किसी और गौशाला में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।